आज के अपने इस वीडियो में हम समझेंगे मानवतावादी भूगोल के बारे में। मानवतावादी भूगोल का कॉन्सेप्ट कब आया, क्यों आया, कैसे आया और मानवतावादी भूगोल क्या है। मानवतावादी भूगोल जो कहते हैं ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी। देखिए, जब 1960 के दशक में मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत हुई तो मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत में जो है नई नई बातें आई, वैज्ञानिक सिद्धांत आए, परीक्षण आए, प्रयोगात्मक चीज़ें आई। उनके विरोध के फलस्वरूप 1960 के दशक में जब ये सारी चीज़ें आ गई तो उनके विरोध के फलस्वरूप जो है मानवतावादी भूगोल की शुरुआत की गई। मात्रात्मक क्रांति और साथ ही साथ जो पॉजिटिविज्म था, जो प्रत्यक्षवाद था, इसका विरोध करने के लिए मानवतावादी भूगोल की शुरुआत की गई। मानवतावादी भूगोल में ये कहा गया कि देखिए, मात्रात्मक भूगोल या मात्रात्मक क्रांति में सौंदर्य बोध, रीति रिवाज, प्रथा, पुरानी परंपराएं, ये सब जितनी भी बातें हैं, ये सब बातें जो है भूगोल से बाहर कर दी गई। इसलिए यह कहा गया कि देखिए, ये चीज़ संभव नहीं है। भूगोल में मनुष्य से संबंधित जो भी प्रथाएं हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, उन रीति रिवाजों को, उन प्रथाओं को होना चाहिए। लिख लेते हैं इसको क्रम से, क्या आखिर कहा गया। देखिए, पहली बात कही गई कि जिस तरीके से मात्रात्मक क्रांति ने आकर के मात्रात्मक भूगोल की स्थापना की, रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, सौंदर्य बोध जैसे मानवीय मूल्यों को हटा दिया, तो इनका कहना था कि ये चीज़ें भूगोल में होनी चाहिए। पॉइंट वाइज करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मात्रात्मक भूगोल और प्रत्यक्षवाद के विरोध में मात्रात्मक भूगोल और प्रत्यक्षवाद के विरोध में 1960 के दशक में मानवतावादी भूगोल का विचार आया। इसमें दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, मानवतावादी, या ऐसे हम लिख सकते हैं कि मानवतावादी विचार में प्रथा, मानवतावादी विचार में प्रथा, सामाजिक मान्यताएं, सौंदर्य बोध, जैसे मानवीय मुद्दों को, मानवीय मुद्दों को फिर से भूगोल में स्थान दिया गया। देखिए, जब मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत हुई, मात्रात्मक भूगोल आया, प्रत्यक्षवाद आया, तो मनुष्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें थीं, जितनी भी चीज़ें मानव मूल्य से जुड़ी हुई थी, सामाजिक मान्यताओं से जुड़ी हुई थी, इन चीज़ों को हटा दिया गया था। तो इसमें कुछ भूगोलताओं का मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मानवतावादी
भूगोल का विचार जो है अपनाना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं कि मानवतावादी भूगोल में मानवतावादी भूगोल के अध्ययन में मानव को केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई। देखिए, मानवतावादी भूगोल में कहा गया कि मनुष्य की जो भी भूमिका है उसको भूगोल से बाहर नहीं रखना है, ज्योग्राफी से उसको बाहर नहीं रखना है, उसको वापस ला करके ज्योग्राफी में हमें शामिल करना चाहिए और उन्हीं बातों को ज्योग्राफी में पढ़ना चाहिए जो मानव हित से जुड़ी हो और मानव से संबंधित हो। तीसरी बात इसमें ये कही गई, अच्छा देखिए, बहुत सारे जो दार्शनिक हुए, जो विचारक हुए, जो भूगोलवेत्ता हुए, इन भूगोलवेत्ताओं का भी समर्थन जो है मानवतावादी भूगोल की विचारधारा को मिला। इन भूगोलवेत्ताओं में कुछ नाम हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि ब्लाश, कार्ल सावर, हार्टशोन, टुआन और परिघटनावादी विचारक। परिघटनावादी चीज़ क्या होती है अभी हम आपको बता देंगे। परिघटनावादी विचारक रेल्फ ने भी आप इसको अच्छे से नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, आदि ने मानवतावादी भौगोलिक विचारधारा का समर्थन किया। ये चार जो है महत्वपूर्ण पॉइंट हैं मानवतावादी भूगोल के बारे में, आप इसको नोट कर सकते हैं कि मानवतावादी भूगोल आखिर ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी की विचारधारा कहाँ से आई, क्यों लाई गई। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है आपको बताया था कि ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत हुई तो उसके विरोध में बहुत सारी चीज़ें आई। तो इसके पिछले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कल्याणकारी भूगोल की शुरुआत की गई। अब कल्याणकारी भूगोल क्या है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। इसमें हम आगे बात करेंगे। देखिए, परिघटनावादी हमने फेनोमेनोलॉजिकल एक चीज़ हमने आपको बताई, परिघटनावादी फेनोमेनोलॉजिकल परिघटनावादी। देखिए, परिघटनावादी विचारधारा क्या है। परिघटनावादी विचारधारा यह मानती है कि भूगोल, खास करके परिघटनावादी विचारधारा रेल्फ, सावर और टुआन, ये तीन भूगोलवेत्ता प्रमुख आते हैं परिघटनावादी में, फेनोमेनोलॉजिकल में। इसमें भी ये कहा गया है कि भूगोल मनुष्य का दर्पण है, भूगोल मनुष्य का दर्पण है जो मनुष्य की अस्तित्व तथा जीवन के सार को बतलाता है। देखिए,
इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि परिघटनावादी विचारधारा में, फेनोमेनोलॉजिकल थॉट में भूगोल में मनुष्य को क्या बताया गया है? ये बताया गया कि देखिए भूगोल मनुष्य का दर्पण है, मतलब जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसका मिरर है ज्योग्राफी। ये क्या करता है कि मनुष्य के अस्तित्व और जीवन के सार को बतलाता है। इसमें टुआन का कहना था, अगर हम ये लिखें कि टुआन ने क्या बताया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको भी नोट कर लीजिए। तो टुआन ने क्या बताया? टुआन कहते हैं, देखिए ये जो लाइन है ये मुख्य रूप से टुआन की ही है, जो परिघटनावादी में आती है। ठीक है, ये मुख्य लाइन जो है टुआन की ही है, जो परिघटनावादी में आती है। ठीक है, अब परिघटनावादी में एक और चीज़ हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, वो क्या कि मनुष्य परिघटनावादी फेनोमेनोलॉजिकल थॉट में, परिघटनावादी विचारधारा में, भूगोल में क्या कहा गया है? वस्तुतः उसको हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के अस्तित्व से भिन्न, मनुष्य के अस्तित्व से भिन्न, मनुष्य के अस्तित्व से भिन्न किसी वस्तुनिष्ठ विश्व का, मनुष्य के अस्तित्व से भिन्न किसी वस्तुनिष्ठ, ये शब्द आप ध्यान दीजिएगा, वस्तुनिष्ठ विश्व का कोई, वस्तुनिष्ठ विश्व का कोई अस्तित्व नहीं है। ये परिघटनावादी मूल विचारधारा है। अगर परिघटनावादी फेनोमेनोलॉजिकल आपको समझना है तो आप ये लाइन समझेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। परिघटनावादी विचारक क्या कहते हैं कि देखिए मनुष्य के अस्तित्व से भिन्न किसी वस्तुनिष्ठ विश्व का कोई अस्तित्व नहीं है। वस्तुनिष्ठ का मतलब एक जो चीज़ सही है, ठीक है, जैसे वस्तुनिष्ठ आता है, ठीक है, 2 ऑप्शन हो, 3 ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन हो, बहुत सारे विकल्प हमारे पास मौजूद होते हैं, लेकिन उसमें से सही एक ही होता है। तो उसी तरीके से जो विश्व है वो वस्तुनिष्ठ है, और मनुष्य का जो अस्तित्व है, मनुष्य के अस्तित्व से अलग किसी विश्व का, किसी वस्तुनिष्ठ विश्व का कोई भी अस्तित्व नहीं है। मानवतावादी भूगोल, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में ये सारी बातें जो है कही जाती हैं। इसमें मानव पर्यावरण संबंधों को तार्किकता प्रदान की जाती है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि मानव पर्यावरण संबंध में, मानव पर्यावरण का संबंध और उसका कारण मानववादी भूगोल उसका अध्ययन करता है। ठीक है, मानववादी भूगोल क्या करता है कि मानव और पर्यावरण के संबंध को बतलाता है, उसका कारण बतलाता है, और एक आता है कि भूगोल से मनुष्य को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, 1960 के दशक में, 1960 के दशक में मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद के विरोध में, मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद के विरोध में मानवतावादी भूगोल की शुरुआत की गई। मानवतावादी विचारधारा आई। इस विचारधारा में यह कहा गया कि जो मनुष्य से जुड़ी परंपराएं हैं, जो सामाजिक मान्यताएं हैं, इन परंपराओं को, इन सामाजिक मान्यताओं को भूगोल से आप अलग नहीं कर सकते। जो मनुष्य का सौंदर्य बोध है, जो प्रथा है, जो रीति रिवाज है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो ये पूरी की पूरी बात रही मानवतावादी भूगोल के बारे में, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के बारे में। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को हमारे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।